3 रानियां हैं और किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन बस एक संतान नहीं है। तीनों रानियों में से किसी के भी संतान नहीं है। यहां पर मन में बैठे बैठे ये बात आ गई कि मेरे संतान नहीं है, मुझे भी एक पुत्र होना चाहिए। और यहां पर जो गुरु हैं, गुरु वशिष्ठ समझ जाते हैं कि गुरु वशिष्ठ समझ गए। गुरु वही है जो हमारे मन की बात को समझ ले। और यहां पर राजा दशरथ किसी के पास नहीं गए, वो सीधा गुरु के पास गए। अगर संसार वालों से कहते कि मुझे एक पुत्र दे दो, एक पुत्र की इच्छा है, कुछ ऐसा करो एक पुत्र हो जाए, तो सब हंसते कि बूढ़ा हो चला है और पुत्र मांगता है, संतान मांगता है, देखो इसे लाज नहीं आती। राजा दशरथ किसी के पास नहीं गए, वो सीधा अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। यहां पर निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, सारा दुख सुख जो भी था अपना गुरु को कह दिया। कोई भी परेशानी हो आप अपने गुरु से कह दीजिए, समाधान गुरु जी बतला देंगे। सारी बात गुरु को समझा दी, गुरु जी समझ गए। गुरु ने कहा कि धीरज रखो और तुम्हें एक पुत्र नहीं पूरे 4 पुत्र होंगे। जो इस पूरे जगत की पूरे सृष्टि को चलाने वाले हैं, वो 4 पुत्र तुम्हारे घर पर होंगे, इसलिए धीरज रखो। यहाँ पर सरयू के किनारे सुंदर सी वेदिका बनाई गई और 9 दिन का यज्ञ चला है। और 9वें दिन पूर्ण आहुति के बाद श्री यज्ञ भगवान चिरुहवि लेकर के प्रकट हो गए। बोली यज्ञ भगवान की, जोर से। यज्ञ नारायण भगवान लेकर के चिरुहवि प्रकट हो गए और दिव्य प्रसाद गुरु वशिष्ठ के हाथों में दिया है। और गुरु वशिष्ठ ने वही प्रसाद दशरथ के हाथों में दिया है कि जाओ राजा, अपनी तीनों रानियों को आधा आधा करके ये प्रसाद बांट दो। तो अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आधा भाग तो राजा दशरथ ने कौशल्या माँ को दिया, उभय भाग आधे करके ना। और जो आधा बचा उसके 2 हिस्से किए और एक हिस्सा माँ कैकई को दिया और जो एक हिस्सा बचा उसके 2 हिस्से करके एक हिस्सा माँ कैकई और माँ कौशल्या को दिया और कहा कि तुम दोनों ये माँ सुमित्रा को दो, सुमित्रा को दो। आज कौशल्या माता ने जो अपना हिस्सा सुमित्रा माता को दिया है तो सुमित्रा माता रो पड़ी है। सुमित्रा माँ बड़ी सरल है, रोने लगी आधा भाग पाकर के कि हे माँ, तूने जो मुझे ये आधा हिस्सा दिया है, इससे मेरे जो भी संतान होगी मैं उसे तेरे संतान की सेवा में लगा दूंगी। कैकई माता ने दिया, उस हिस्से को पाकर के सुमित्रा माता ने कहा तुम्हारे दिए हुए भाग से मुझे जो संतान होगी मैं उस संतान को तुम्हारे पुत्र की सेवा में लगा दूंगी। इसीलिए सुमित्रा माता को 2 पुत्र हुए और कैकई माता को और कौशल्या माता को एक एक पुत्र हुआ है। जो सेवा का भाव रखते हैं ना, भगवान उनको दुगना देते हैं। जो सेवा करता है ना, भगवान फिर उसे दुगना देते हैं। और जैसे ही समय चला है, जा दिन से हरि गर्भैया, जिस दिन से भगवान गर्भ में आए हैं बस सब कुछ मंगल ही मंगल हो रहा है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो रहा है। और देखिए, एक बार भगवान ने वनवास काटा था त्रेता युग में और आज फिर से भगवान वनवास काट करके आ रहे हैं। इतने दिनों के बाद राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। एक वो वनवास भगवान काट के आए थे, ये भी भगवान का वनवास ही तो था कि उनके
सर के ऊपर उनकी छत नहीं, इतने वर्षों तक भगवान ने प्रतीक्षा करी है, तब भी भगवान ने जग कल्याण के लिए वनवास काटा और आज भी भगवान ने जग कल्याण के लिए वनवास काटा है। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जोर से। आज फिर से भगवान बड़े ही वर्षों के बाद अपनी अयोध्या भूमि पर फिर से राज्याभिषेक होगा, फिर से राज्य राम जी करेंगे, फिर से राम राज्य की स्थापना होगी। इससे बड़ी और खुशी की बात कोई हो नहीं सकती यहाँ पर। और वो ऐसी तिथि, नौमी तिथि, मधुमास पुनीता नौमी तिथि आई है, मंगल तिथि आई है, सभी घड़ियां भगवान के अनुकूल हो गई हैं और वो सुंदर सा समय आ रहा है जब हमारे राघवेंद्र सरकार आ रहे हैं। बोलिए जय श्री राम। एक दासी ने आकर के बताया, महाराज दशरथ जो थे वो मंदिर में थे, अरे कौशल्या माँ के एक पुत्र हुआ है। किसी दासी ने आकर के बताया, माँ कैकेयी के भी एक पुत्र हुआ है। और किसी दासी ने आकर के कहा, सुमित्रा माँ के दो पुत्र हुए हैं। अब तो राजा दशरथ की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, एक मांग रहे थे 4 मिल गए। पूरे नगर में बधाइयां बांट रहे हैं और बड़े ही खुश हैं। सबसे पहले जाकर के 1 लाख गाय दान में दे दी और बड़े ही प्रसन्न हैं। यदि आप भी लल्ला के जन्म पर प्रसन्न हैं, श्री राघवेंद्र सरकार के आगमन पर प्रसन्न हैं, तो यहाँ पर राम जी के सामने, भगवान के सामने अपनी नृत्य करके हाजिरी लगानी है। सभी बधाइयां गा रहे हैं। अवधपुरी मच गयो हल्ला, कौशल्या जायो लल्ला। अवधपुरी मच गयो हल्ला, कौशल्या जायो। अरे मचा रहे हैं सब हल्ला।
माताएं शांत हो जाएंगी। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, नाचने कूदने वालों की। तो आइए प्यारे, यहां पर इस प्रकार से श्री हमारे राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ है। और आशा करती हूं आपको जो सर्दी लग रही होगी वो भी खत्म हो गई होगी नाच कूद के, नृत्य करके। तो यहाँ पर राघवेंद्र सरकार का जन्म हुआ है और धीरे धीरे भगवान का सबसे पहले नामकरण संस्कार हुआ है। 100 सुखधाम राम सनामा, राम जी के नाम में क्या है? विश्राम है, जो पूरे जगत को विश्राम देता है, ऐसा प्रभु श्री राम का नाम है। भगवान का नाम लेने से सभी को विश्राम मिलता है। यदि मान लीजिए राम राम कहने से क्या होता है, देखिए राम के नाम में इतनी शक्ति है कि किसी के घर पे किसी की मृत्यु हो जाए और वहां जाकर के आप कह दीजिए ताऊ राम राम, तो वो आपकी राम राम ले लेता है। और यही आप किसी की मृत्यु हो जाए और आप उसके घर जाके कह दीजिए ताऊ जी गुड मॉर्निंग, तो फिर कैसा होगा? यहाँ हमारा आदमी चला गया, ऐसे अपनी गुड मॉर्निंग गुड नाइट पढ़िए। तो राम के नाम में इतनी शक्ति है कि कितना भी दुख में क्यों ना हो व्यक्ति, लेकिन वो राम का नाम ले ही लेता है। एक बार प्रेम से बोलेंगे, जोर से। ऐसा प्रभु श्री राम का नाम है। और उसके बाद भरत जी का नाम रखा गया। विश्व भरत